हेलो मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग अच्छे से तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की? उम्मीद करता हूँ सबकी एग्ज़ाम अच्छी तैयारी चल रही होगी। और आप सब के लिए लाए हैं हम बहुत ही बेहतरीन रासायनिक सूत्र, जिसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला, जो आपको मैट्रिक एग्जाम बहुत काम की चीज़ है। इससे वीवीआई है कि कम से कम 5 नंबर तो एग्ज़ाम आ ही जाता है। तो अब चिंता नहीं करना है, आराम से इसको नोट्स करना है। नोट्स बना के लिख दीजिएगा, 1 नंबर से याद कर लीजिएगा। कन्फर्म 5 नंबर इससे आता है एग्जाम में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम है ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको सबको पता है एच से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, क्योंकि जब एसिड के टर्म में जाते हैं, अम्ल के टर्म में, तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बोलते हैं। वैसे आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलना उचित नहीं बनता है इस जगह पे। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है HNO3। HNO3। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल। इसको तो सबको याद रहता है, H2SO4। गंधक अम्ल इसका हिंदी में नाम है, इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सल्फर जो है असल में ये गंध बहुत ज़्यादा करता है। इसका नाम है पड़ गया गंधक अम्ल। और हिंदी में गंधक अम्ल बोलते हैं और इंग्लिश में सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद है फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4। H3PO4। H3PO4 ये अपना फॉस्फोरिक अम्ल। बीच में देखिए क्या आ गया? फास्फोरस, तो फॉस्फोरिक अम्ल। बीच में क्या आया था? सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे कर याद करते चलिए। उसके बाद है कार्बोनिक अम्ल। कुछ नहीं करना है, H2CO3। H2CO3। उसके बाद है बोरिक अम्ल, ये भी होता है H3BO3, बोरिक अम्ल। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल बोलिए चाहे मेथोनिक अम्ल बोलिए, ये इसका जो है आईयूपीए नाम है। इसका होता है HCOOH। जब एक कार्बन रहता है तो मीथेन होता है कि नहीं? इसीलिए जब COOH ग्रुप रहता है यहाँ लगा हुआ, इसमें क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। इसलिए यहाँ लग गया। एक ठो कार्बन है तो मीथेन, यानी मीथेनोइक अम्ल, या इसका जो हम लोग साधारण नाम बोलते हैं वो क्या है? फॉर्मिक अम्ल। तो सब जानता है, इससे ये बना लेगा, लेकिन आपको ये देगा एग्जाम में फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो आपको धड़ाक से टिक मार देना है, HCOOH। उसी तरह एसिटिक अम्ल, ये सब याद कर लेता है सब बच्चा, CH3COOH। एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्यों हुआ नाम इसका? क्योंकि C 2 है, कार्बन कितना है? 2 के एथेन होता है, और COOH ग्रुप लगा हुआ है तो ओइक अम्ल लगेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एसिटिक अम्ल। का नाम हो गया आईयूपीए में एथेनोइक अम्ल। क्या नाम पड़ गया? एथेनोइक अम्ल। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबको पता है क्या होता है? Na क्या है? सोडियम। हाइड्रोक्साइड बोल दिया तो OH है कि नहीं? इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। यहाँ सोडियम आया है ना, इसीलिए यहाँ पे सोडा आया। यदि यहाँ पे के रहता तो बोलते हैं कास्टिक पोटास। के से पोटासियम होता है, इसीलिए होता है, इसलिए यहाँ पे NaOH है तो इसलिए यहाँ हो गया कास्टिक सोडा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आराम से देखते चलिए। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भगड़ा चूना या बुझे हुए चूना, तो CaOH का होल 2। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका 2 लगता है यहाँ पे मोल। कैल्शियम जो होता है वो 20 होता है, 18 में कितना जोड़ेंगे? होगा 2। और OH के पास 1 होता है, इसको करेंगे कोना के गुना तो हो गया Ca और OH का होल 2। इसी से फॉर्मूला बन जाता है ये CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आपको ये नहीं पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, आपसे पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बता दीजिए, भंगड़ा चूना का फॉर्मूला बता दीजिए। आपसे उल्टा कर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट।
सबको पता है सिल्वर एजी कहा जाता है, और नाइट्रेट किसको कहा जाता है, NO3। कितना सिंपल है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, एजी सिल्वर, Cl क्लोराइड। अमोनिया है, जो बच्चा को भी याद रहता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, AgBr, Br से ब्रोमीन ब्रोमाइड। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो तो C6H12O6। इस सबको याद है, चीनी का इसका। कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जो है तो अभी हम सब ने देखा 16 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, और अभी 17 से लेकर के 28 तक फिर लेकर आए हम जितना भी केमिकल फॉर्मूला अच्छा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है, एकदम लगातार इसको नोट्स बना के लिखते चलिए, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन एकदम लगातार मेहनत कीजिए, पूरा ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, एग्जाम फाड़ डालना है, रुकना नहीं है, हौसला बनाए रखिएगा। ये सब जो है ना क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, बार बार, तो एकदम लगातार मेहनत कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो सब हम बताएंगे आपको, देखते रहिए लगातार। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, या संगमरमर बोलते हैं इसको, संगमरमर का पत्थर सुनेंगे आप, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, तो वही चीज़ है। कैल्शियम सबको पता है, कैल्शियम क्या होता है, Ca। अब कार्बोनेट सबको पता है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। तो कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद है पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग के, अब क्लोरेट जो होता है ClO3, पोटेशियम क्लोरेट, एकदम आसान से समझते चलिए, पोटेशियम क्लोरेट। नमक, देखो बचा वाला बात हो गया, नमक ये नहीं जानता है, NaCl नकल। सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाने वाला क्या बोलते हैं इसको, सोडा। घर में जो जलेबी तलेबी बनते हैं, जितना लिट्टी तिट्टी खाते होंगे, कचौड़ी, उस में ये डाला जाता है, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम Na, अब बाय के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको ये बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैशन बन गया है, हर चीज इंग्लिश में बोलने का स्टाइल हो गया। तो NaHCO3 क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने का सोडा। एक होता है खाने वाला सोडा, एक होता है धोने वाला सोडा। ये कपड़ा तपड़ा धोने के लिए, जो हार्ड, जो ज़्यादा, जो बहुत ही घना समझ लीजिए दाग लग गया है, वो नहीं छूट रहा है, उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोडा का, तुरंत मतलब कपड़ा क्लीन कर देता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें कम से कम 10 गुद पानी चाहिए, 10 मोल वाटर होता है। कितना, 10 मोल वाटर। विरंजक चूर्ण, क्या है, विरंजक चूर्ण, इसका नाम सुनेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। महिलाएं सब, लड़की सब जो सुनते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करता है लोग, ब्लीच, चेहरा पूरा स्मूथ करता है, ब्लीच करता है। तो वैसा ही समझ लीजिए ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इसी का इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग, इसका इंग्लिश हो गया ये विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो होता है फॉर्मूला होता है Ca का OCl का होल Cl, CaOCl का होल Cl, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर टेंशन बाजी नहीं लेने का। Ca एक ठो ऑक्सीजन ना, दो ठो क्या है, क्लोरीन, Cl2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर अच्छा है, इसमें एक ठो और अच्छा से कोर्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दोनों सेम ही चीज है। देखिए कैसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, इसका यदि आप दुगुना कीजिएगा तो आपको पानी 1 मोल लेना पड़ेगा। पानी कितना मोल? 1 मोल आपको लेना पड़ेगा। यदि इसका फॉर्मूला की बात करें, वही चीज सेम है। तो कैल्शियम सल्फेट, हेमी का अर्थ क्या होता है? हेमी आधा, हेमी का अर्थ क्या होता है? आधा, हाफ। देखिए यहाँ पे CaSO पर दुगुना था, पानी आधा था, यानी इसको हम कर दिए हैं 2 से भाग, 2 से खत्म, यो में 2 से भाग हो जाएगा, पूरा 2 से भाग करेंगे तो बोलिए, यहाँ से यदि 2 से भाग किया जाए ये खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो आ जाएगा बटे में, यानी CaSO पर पूरा और पानी में क्या हो जाता है? आधा, पानी में आधा हो जाता है। वही चीज है, ये दुगुना है 2 से भाग दिए तो ये तो कट गया, 1 बच गया, लेकिन इसमें 1 था, एक आधा हो गया। वही चीज सेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम कुछ नहीं, सीधा आप नॉर्मली आप बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब है जिप्सम, सब बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है। जिप्सम क्या होता है? कुछ नहीं, CaSO4 2H2O, इसमें 2 मोल वाटर पानी होता है। ये याद रखना है बस। जिप्सम में, जिप्सम कितना पानी होता है? 2 मोल वाटर पानी, बस। इसमें 2 मोल वाटर, इसमें अपना अनुसार होता है, कभी 1 भी हो जाता है, कभी आधा भी हो जाता है, फॉर्मूला बनाने पर। लेकिन कभी भी ये यदि 2 है या 1 है, ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें कभी नहीं हो सकता। उसका नेक्स्ट है तूतिया और नीलात होता है। इसका नीलात होता है इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि नीला कलर का होता है। कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसमें 5 मोल वाटर, कितना? 5 मोल वाटर कैल्शियम सल्फेट में लगता है। इसे बोलते हैं तूतिया या नीलात होता है। चीनी का सूत्र लो, ये तो सबको पता है, C12 H22 O11। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2, चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो, एकदम चलेगा। एग्जामिनर आपसे चालाकी करेगा। देखिए क्या चालाकी करेगा, आपको ऐसे कर देगा H2NCO NH2, वही चीज तो है। हाइड्रोजन को साइड लिख दिया, क्या दिक्कत है? H2NCO NH2 H2NCO NH2, सेम चीज है, आपको डरने की टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ले, कार्बन कितना क्लोराइड चाहिए आपको? टेट्रा मतलब 4, Cl का 4 कर देते हैं, आसान की नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोरेट, नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, तूतिया या नीलात होता, चीनी का, यूरिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब जो आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये मैट्रिक एग्जाम बार बार पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, जिप्सम का सूत्र, बार बार। तो कंठस्थ करना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं, चिंता नहीं करने का, इसको मिटाते हैं। हेलो बच्चों, तो आप सबको बताए थे अभी तक हम 28 रासायनिक सूत्र बता दिए, केमिकल फॉर्मूला। अब हम लोग और आगे लेकर आए हैं, कम से कम कितना है? 48। अब हम 50 को बताने वाले हैं जो टोटल, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। 50 आपको वादा किए, 50 पूरा कर रहे हैं आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पहला आप देख रहे हैं ना, बहुत बच्चा इसे फंसता है। हाइड्रोनियम आयन, आयन है तो प्लस माइनस तो होगा ही, है कि नहीं? तो हाइड्रोनियम आयन, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है H3O+। कभी जिंदगी में अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन ये नहीं भूलिएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड। एक चीज याद कर लीजिए आप कि NH4 को अमोनियम बोला जाता है और NH3 को अमोनिया। तो अमोनियम क्या है? क्लोराइड। तो कोई बच्चा Cl लगा देगा ना, क्लोरीन से क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो
कोई बचा कर लगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH को बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या ये बच्चा वाला सवाल से सब दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मीथेन CH4, मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। ये कैसे हो रहा है देखिए, जितना कार्बन होगा उसमें दुगुना में 2 जोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6, 2 8, 4 दूना 8, 2 10। यानी ये एल्केन ग्रुप का सब में N लगा हुआ है। मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, उसी से बना है सब कुछ। तो उसके बाद आता है अपना एथिलीन, इसका होता है C2H4, और एसिटिलीन सबसे इंपॉर्टेंट C2H2। ये तो कम से कम बोर्ड एग्जाम में हमको जहां तक लगता है कि सिटिंग, पहला सिटिंग छोड़ के दूसरा सिटिंग पूछ ही लेता है एसिटिलीन का फॉर्मूला। उसके बाद है जिंक ब्लेंड, ZNS, जिंक ZN ब्लेंड S, जिंक ब्लेंड ZNS, केलेमाइन ZnCO3। जैसे को आ गया ना केलेमाइन में, समझ के बीच में कौन आएगा, कार्बोनेट, यानी कि जिंक कार्बोनेट यानी कि केलेमाइन। जिंकाइट ZNO क्या बोलते हैं, जिंकाइट, ये N है, क्या है N, ZNO जिंकाइट। सिनेबार ये सबको पता है, HGS। ये देखिए तो यहाँ से यहाँ तीनों ठो ZNS, ZnCO3, जिंक ब्लेंड, केलेमाइन, जिंकाइट, ये तीनों जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक, यानी कि बोले तो जस्ता, इसका सब क्या है, ये प्रमुख अयस्क है। क्या है, प्रमुख अयस्क। बात समझ में आ रही। उसके बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं HGS, बताओ इसमें क्या है, HGS मरकरी है, यानी ये पारा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। इसी का क्या है, ये प्रमुख अयस्क, यानी इसी से ये निकाला जाता। ऐसा क्या मतलब है, यही कि किससे वो प्राप्त की जाती है, तो वही होती है अयस्क। तो HGS से हम लोग मरकरी निकालते हैं, पारा, जो नॉर्मली कौन अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद करने वाला। उसके बाद अपना बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला सब जानवे करते हैं, Al2O3 और कितना H2, आप लोग बता दीजिए, 2H2, कितना 2H2। कोरंडा में कोई H2 नहीं लगने वाला है, ये इसका सुखल फुटानी है Al2O3। क्रायोलाइट, माय गॉड, Na3AlF6। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है हमको, लेकिन उम्मीद है कि ये पूछेगा कि क्रायोलाइट का फॉर्मूला प्लस क्रायोलाइट में कितना सोडियम है, Na3, 3 सोडियम है। क्रायोलाइट में कितना फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। ये 12th लेवल क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्रायोलाइट हमको इंपॉर्टेंट बुझाता है। जो यदि मैट्रिक एग्जाम को अच्छा क्वेश्चन जो देगा वो बहुत ही दिमाग लगा क्वेश्चन देगा, तो ध्यान से याद कीजिए, क्रायोलाइट Na3AlF6। उसके बाद है एल्केन, तो एल्केन समूह का सबको ये समान सूत्र आपको पता होगा, जितना N रहेगा उतना हाइड्रोजन दुगुना करके 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी CnH2n+2। उसे एल्कीन में क्या करना पड़ता है, जितना आपको कार्बन रहेगा, कार्बन मान लेते N गो है, तो हाइड्रोजन दुगुना करके इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। एल्काइन में आपको बच्चों CnH2n में 2 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 2 कम से कम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। इसमें क्या होता है, CnH2n, सिर्फ दुगुना, उसमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं। और इसके बाद हम लोग देखे थे pH। आप लोग बताइए हमको pH का कौन कौन जानते हैं आप, मतलब pH पढ़े कि साफ ध्यान से हट गया आप लोग का। तो pH का जो सूत्र होता था वो होता था -log H प्लस आयन का, यानी कंसंट्रेशन, सांद्रण। कोई भी एसिड है ना, अम्ल है,
तो अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन। तो अम्ल क्या कहलाता है? जो जल में घुल कर क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। तो वही चीज़ है, हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा बताएगी वही पीएच होती है। तो वही पीएच है जो हाइड्रोजन की मात्रा बताएगी, इसी वैल्यू से हम लोग पीएच का मान निकाल लेते हैं। और एक चीज हो सकता है, यदि माइनस चिन्ह आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिएगा, लॉग 1 बटा कर दीजिएगा H प्लस, हाँ आराम से उल्टा दीजिएगा माइनस का, तो कोनो बड़का चीज नहीं है। और ये 49 हो गया और 50 नंबर। समानता आपसे पूछा जाता है एल्कोहल का सूत्र, है कि नहीं, जिसको हम लोग बोल देते हैं एथाइल, कोई लिखता है एथिल, यानी एथिल एल्कोहल। नॉर्मली इसको ही हम लोग एल्कोहल मानता है ना, नॉर्मली सब इसी को एल्कोहल माना जाता है। ये जो एल्कोहल है सबको पता होगा, C2H5OH, C2H5OH किसका सूत्र हो गया? एल्कोहल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट जो आपके लिए क्या लाएं वो कमेंट करके बताइए, और बताइए कौन सी वीडियो लाएं, किसे वीडियो लाएं, कौन टॉपिक आपको केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा है, उस सब टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए और मोटिवेट कीजिए। फर्स्ट वीडियो है, आगे वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद।